एक लड़का सूट बूट में कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा लगाया और थपाची स्टार्ट किया, सीधे ससुराल पहुंचा। गांव में जैसे ही घुसा एक बुढ़िया, वो अब उस जमाने की बात है जब ये सब नहीं था, ये सब नहीं था। वो खत किताब हम लोग पढ़ते थे लखनऊ में, आगरा में, बनारस में पढ़ते थे। तो खत लेने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस खत लेने के लिए, और 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था माँ कैसी है, बाप कैसा है। वो खत कभी डाकिया कभी देता था, कभी नहीं देता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3G निकला, 4G निकला, अभी 5G है। 5G है ना? अरे बोलो भाई, हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये लड़का गांव के अंदर में दाखिल हुआ, चश्मा लगाकर। एक बुढ़िया दौड़ी आई, बोले बेटा रुको रुको रुको, कहाँ घर छो? तो बोला कि मेरा फला जगह घर है, हम ससुराल आए हैं। तो बोला बेटा गाड़ी तो साइड करो, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, पढ़ के सुना दो। वो नौजवान मोटरसाइकिल खड़ी किया, अब वो बुढ़िया हाथ में खत थमा दी, ए बेटा एक खत पढ़ के हमको सुना दो, ये खत में क्या लिखा है। कुर्बान जाइए, वो नौजवान खत को तो वो बैरन खत, अंतर्देशी कार्ड, उसको खोल के देखने लगा, और देखते देखते लड़का रोने लगा। तो लड़का जो रोने लगा ना, तो बुढ़िया समझी हमारे बेटा कुछ भैग लो, तो बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए देखी, उसकी बेटी जो आंगन में थी वो दौड़ के आई, माँ को रोते हुए देखी तो वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि भाई आखिर हुआ क्या। लोगों ने पूछा, रे खत में लिखा क्या है? उसका बेटा को कुछ हो गया, बीमार है, क्या है? नहीं है, पढ़ के सुनाओ तो सही। तो कुर्बान जाइए, ये लड़का बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, इसका लड़का ठीक है। तो लोगों ने पूछा, तू रो कह रहा? बोला नहीं, हमको खत पढ़ना नहीं आता है, हम जाहिल हैं इसलिए रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि काश उस वक्त मदरसा चले गए होते, पढ़ लिए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस खत को पढ़कर हम बुढ़िया को सुना देते। हम रो रहे हैं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे वो हाफिज बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को कुशादा फरमा देगा और सीना कुशादा हो जाएगा। फिर अगर उसे आप इंजीनियर बनाओगे तो बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर उसे फिर डॉक्टर बनाओगे इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर उसे आप एक वकील बनाओगे इंशाअल्लाह वो एक बेहतरीन वकील बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में 2000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। 2023 का रिपोर्ट है। मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान 2000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया ये कह रही थी ये मदरसे की चटाई पे बैठकर कुरान पढ़ने वाला ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये मैथ को क्या समझेगा, ये ज्योग्राफिया को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये डॉक्टरी का एग्जाम क्या दे पाएगा। लेकिन दुनिया देखने वाली ने दुनिया देखती रह गई कि 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया नीट का। अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल किया। 1800 बच्चे हाफिज कुरान, डॉक्टर बना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, उन्हें कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ।
सरकार की सीरत का जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी बनाओ, इन्हें कमिश्नर भी बनाओ। हाँ शर्त है, हाँ शर्त है, पहले इसे दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। तालीम जरूरी है मुसलमानों, नौजवानों। फिर बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर उसे अब मास्टर पढ़ा बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, तालीम हासिल करो। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, वजू में कितने फर्ज है पता नहीं है, गुस्ल में कितने फर्ज है पता नहीं है, नमाज में कितने फराइज है पता नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात हैं पता नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, तुम्हें कौन बताएगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे की चटाई पे बैठकर हमारे ये उलमाए किराम तुम्हें बताएंगे, फजीलतुल शेख तुम्हें बताएंगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, दीन सीखो। इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू कुछ मालूम है गुस्ल में कितना फ़र्ज है? बोला कि पता है। हमने कहा कि बता गुस्ल में कितना फ़र्ज है? बोला 3। हमने कहा बहुत अच्छा, बोल क्या क्या है? बोला बाल्टी, साबुन, तौलिया। ये मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, कहाँ तुम तालीम हासिल करोगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, 1450 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में यह कुरान नाजिल हुआ गारे हेरा में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और कुर्बान जाओ, सबसे पहले मेरा अल्लाह ने कहा अपने नबी को कि मेरे नबी पढ़िए, पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़िए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पढ़ो, पढ़ो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 65 साल से 70 साल 75 साल के 6 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाया अपनी जिंदगी में। 6 ऐसे बुजुर्ग को जिनकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पढ़ाया। और 6 महीना का अरसा नहीं गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना जान गया। मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़कर तो देखो, तर्जुमा करके तो देखो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ये साइंस, आज जो ये साइंस है, चांद पे गया। अरे लोग चांद पे गए? अरे बोलो ना भाई, कैसे गया? उड़ के गया? और कुर्बान जाओ, कैसे गया? अंतरिक्ष पे लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ओह, आज से 300 400 साल 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, नहीं, लोग जानता ही नहीं था। ये भटभटिया, ये मोटर, ये कार, ये जीप, ये हवाई जहाज, ये प्लेन, ये ट्रेन, ये जितने भी हैं, ये सब इधर के हैं। पहले तो कुछ था ही नहीं, लोग जानता ही नहीं थे साइंस किसे किसे कहते हैं। कुर्बान जाओ, लेकिन मेरा ये अल्लाह का कुरान मौजूद था। मेरा ये अल्लाह का कुरान मौजूद था। 1450 साल का अरसा गुजर गया, मेरा कुरान मौजूद था। ओ यहूदियों ने, अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने रिसर्च किया कि इस्लाम का पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पर गए। कैसे गए? मेराज पर गए, अल्लाह ने बुलाया, कैसे गए? और वो भी क्या, 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, 4 आसमान, 5 आसमान, 6ठा आसमान, 7वां आसमान। और कुर्बान जाइए,
अल्लाह से मिलने कैसे किया? रिसर्च किया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को स्टडी किया और कुर्बान जाओ आज वो साइंसदान बना, वो चांद पे पहुंच गया। कुरान आज मेरे हाथों में है, कुरान आज मेरे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान, अच्छा कुरान आज भी रिसर्च कर रहा हूं, आज भी रिसर्च कर रहा है। लोग इस्लाम के अंदर में कुरान को पढ़कर दाखिल हो रहे हैं, कुरान को पढ़कर लोग कलमा पढ़ रहे हैं और कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, इसे अपने सीने से लगाओ, इसे पढ़ो, इस पर पढ़कर अमल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गारे हिरा में वो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर में। आज अफसोस का मकाम है, हम लोग अंग्रेज़ी के पीछे लगे हुए हैं। भाई ठीक है, अंग्रेज़ी पढ़िए ना, मना थोड़े है, हम मना थोड़े करते हैं अंग्रेज़ी मत पढ़िए, अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेज़ी पर मरिए मत, पढ़िए, अंग्रेज़ी भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, जोग्राफी भी पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दीन के काम करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जो शख्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ ले, सुबह तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मेरे कुरान में क्या नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो, इनको अपने सीने से लगाओ, इनसे तू फ़ायदा उठाओ और कुर्बान जाओ। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा, मन रब्बुका, अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? नहीं, बोलिए बोलिए, अरबी में होगा। तो यहाँ तो अरबी पढ़े नहीं, यहाँ तो हम अंग्रेजी पढ़े, तो फरिश्तों के साथ अंग्रेजी बोलना होगा। अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। वो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ग़ज़वा-ए खंदक के बारे में मुझसे पेशतर जो शेख तकरीर कर रहे थे। हज़रत जाबिर के शिकम पे एक पत्थर था, दिखाया साहबा ने, अल्लाह के रसूल ने अपने चादर को हटाया, कमीज़ को हटाया तो देखा 2-2 पत्थर बंधे हैं। दीन ऐसे नहीं फैला मेरे बच्चों। आज हम बिरयानी खा के, पुलाव खा के कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, सहाबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बखीली छोड़ो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, और मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कै लोग? पहला वो शख्स जो धोखेबाज हो, धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा वो शख्स जो बखील हो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना? नहीं जानना है। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं, बखील समझ में आ जाएगा बखील किसको कहते हैं। बखील कितना हुआ? बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। आप समझ गए होंगे बखील किसको कहते हैं। बखील जन्नतत नी जाबे,
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, सखी बनो मेरा अल्लाह सखी।